हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन जो है नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन एंड सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन 2 पॉइंट के बारे में बात कर चुके थे। और आज हम इसकी थर्ड स्टेप पे आएंगे, नेमिंग ऑफ कंपाउंड एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। तो ये जो लास्ट स्टेप है कि सबसे पहले आप प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करेंगे, दूसरे नंबर पे आप नंबरिंग करेंगे। सिलेक्शन के लिए भी रूल्स मैंने बताए और नंबरिंग के लिए भी मैंने रूल्स बताए। और लास्ट है, जब ये दोनों काम कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसको नेम आपको देना पड़ता है। तो अब नेम देने का क्या पैटर्न है, देखिए यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं जो अपन को समझना है इसमें। द नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज़ स्टार्ट फ्रॉम द नेमिंग ऑफ द साइड चेन। जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो है हम लिखते हैं उसमें नेम साइड चेन का लिखते हैं और एंड प्रीफिक्स। तो साइड चेन का नेम सबसे पहले लिखते हैं या फिर प्रीफिक्स का नेम लिखते हैं, विच इज़ अरेंज इन अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट, जो कि अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। ठीक है, इसमें भी नाम लिखते समय अल्फ़ाबेटिक, जैसे हम क्लास रजिस्टर में अल्फ़ाबेट से नेम लिखते हैं वैसे ही इसमें भी हमें अल्फ़ाबेट से नेम लिखना पड़ता है। यानी जैसे मेथिल है और एथिल है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे? मेथिल का एम से स्टार्ट होता है और एथिल ई से स्टार्ट होता है, तो पहले ई वाला यानी एथिल आप लिखेंगे। तो एथिल पहले आएगा। तो अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट यहाँ पर हम करते हैं और उस हिसाब से साइड चेन का नाम पहले या प्रीफिक्स का नाम पहले लिखते हैं। अगर एक जैसी साइड चेन या एक जैसे प्रीफिक्स है, एक से ज़्यादा होने की कंडीशन में, अगर 2 हैं तो उसके लिए डाई यूज़ करेंगे, 3 है तो ट्राई यूज़ करेंगे, 4 है तो 4 है तो टेट्रा यूज़ करेंगे। इस तरह से यहाँ पर भी इसका यूज़ हम करते हैं। और सबसे लास्ट में फिर जब हम साइड चेन और प्रीफिक्स लिख चुके होते हैं तो सबसे लास्ट में जो है हम उसकी प्रिंसिपल चेन जो होती है उसका नेम लिखते हैं, और प्रिंसिपल जो चेन होती है उसका नेम एल्केन की फॉर्म में लिखते हैं। और सबसे लास्ट में जो है सफिक्स का यूज़ हम करते हैं। देखिए, सफिक्स जरूरी नहीं कि सफिक्स हो, इसे नहीं हो तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो सबसे लास्ट में सफिक्स का यूज हमेशा लास्ट में होगा। इसी तरह से प्रीफिक्स है तो करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे। अगर वहाँ है किसी का प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स वाला कोई फंक्शनल ग्रुप है तो आप उसका यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइड चेन है तो उसका यूज़ कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। तो सबसे पहले जब भी लिखना होता है तो हमेशा साइड चेन अगर होती है तो उसका नेम या प्रीफिक्स होता है तो उनमें से इन दोनों का ही एक साथ लिखते हैं, चाहे और वो अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में हम लिखते हैं। है तो, नहीं है तो छोड़ देंगे। अगर है तो फिर लिखेंगे और नहीं है तो छोड़ देंगे। उस नहीं होंगे तो फिर ऐसी कंडीशन में फिर हम प्रिंसिपल चेन का नेम लिखेंगे। प्रिंसिपल चेन तो होगी, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में सफिक्स है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सबसे पहला एग्जांपल अपन इसमें देखिए, ये चीज़ें जो है एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आती है। और इस चैप्टर में जो है पूरे हाइड्रोकार्बन हमने सिलेबस बहुत कम पढ़ा है अभी तक। आप बुक के हिसाब से अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस हमने बहुत कम पढ़ा है, 3-4 पेज ही सिलेबस पढ़ा है। हमने सिर्फ क्या की है, प्रैक्टिस ज़्यादा की है इसमें। ये बड़ी बड़ी टेबल्स जो है ये आपको आपकी बुक में कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ प्रैक्टिस है जो मैंने अपने हिसाब से बच्चों को करवाइए, सीक्वेंस में बच्चों को करवाइए, ताकि जो है बच्चे आसानी से इन चीज़ों को जो है आसानी से सीख सकें और उनको रटना कम से कम पड़े। आप अगर दूसरे जैसे हम सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो आपको इसमें खूब रटना पड़ेगा और बड़े बड़े फार्मूलाज रटने पड़ेंगे। और जब ये सारे रूल्स वगैरह आप सीख जाते हो तो फिर आपको बड़े बड़े फार्मूलाज रटने की ज़रूरत नहीं है। और ये रूल्स ऐसे हैं कि लाइफ टाइम आपके काम आएंगे। अभी तो आपके फ़ायदा करेंगे ये, आगे बड़ी क्लासों में आप जाएंगे जहाँ पर भी आपको बड़ा इनका बहुत प्रॉफिट होगा। तो देखिए, ये जैसे मान लीजिए चेन आपको दी हुई है, तो सबसे पहले सबसे लंबी चेन प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग कर लिया आपने। नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी क्योंकि साइड चेन इधर से पास पड़ रही है। 1 2 3 इधर से साइड चेन 3 पे आ रही है और इधर से 1 और 2 पे ही आ रही है साइड चेन, तो इधर से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 5 6 आपने नंबरिंग कर दी, ठीक है। यानी प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन कर दिया और नंबरिंग कर दी। उसके बाद में अब आप इसका नेम लिखना शुरू करेंगे। तो नेम लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइड चेन और प्रीफिक्स लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रीफिक्स तो है नहीं, ओनली क्या है, साइड चेन है। और ये भी मेथिल है और ये भी मेथिल है,
दोनों मेथिल है, तो दोनों एक जैसे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक तो कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है तो ये 2 लिखेंगे यहाँ पे, एक कार्बन नंबर 4 पे लगा हुआ है तो 4 लिखेंगे, ये वाला 4 है, 4 पे लगा हुआ है, ये 2 पे लगा हुआ है, ये 4 पे लगा, तो 2 4 और 2 हैं ये तो डाई, और दोनों मेथिल है तो मेथिल लिखेंगे, 2 4 डाई मेथिल। और फिर प्रिंसिपल चेन का नेम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सेन बोलते हैं, तो हेक्सेन लिखेंगे। सफिक्स यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, है तो लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से अपन इनका नेम लिखते हैं। एक और ये दे रखा है, इसमें भी सबसे पहले वही काम करेंगे आप। सबसे लंबी चेन प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग किधर से करें? 1 2 3, इधर 3 पे पड़ रहा है, इधर 1 2 3, दोनों तरफ से सेम पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जिधर से आपकी मर्जी उधर से आप कर सकते हैं। तो इधर से करके इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी नंबरिंग। अब इसके बाद नाम लिखना शुरू करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन, फिर नंबरिंग, फिर नाम लिखना शुरू करेंगे आप। पहले किसका नाम लिखेंगे? साइड चेन या प्रीफिक्स। साइड चेन मतलब ये जो बाहर बचा हुआ है इसको साइड चेन कहेंगे। प्रीफिक्स केवल फंक्शनल ग्रुप में आता है, वो फंक्शनल ग्रुप यहाँ है ही नहीं, प्रीफिक्स तो उसको छोड़ देंगे, प्रीफिक्स नहीं है। साइड चेन है, साइड चेन में भी क्या है? दोनों ही मेथिल है, तो एक तो 3 कार्बन नंबर पे लगी हुई तो 3, एक 6 कार्बन पे लगी हुई तो 6, तो 3 6, 2 हैं इसलिए डाई, और मेथिल है इसलिए मेथिल, तो क्या हो गया? 3 6 डाई मेथिल। और फिर ये 8 कार्बन हैं टोटल इसमें, तो इसे 8 कार्बन को क्या लिख देंगे अपन? ऑक्टेन लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से नेम अपन को इसमें लिखने हैं। उसी तरह से ये और भी एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं जिसमें इनके नेम जो है आपको लिखने हैं। एक दो एग्जांपल मैं करके बता देता हूँ आपको यहाँ पर। जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसको अपन कर लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 तो कार्बन इधर दे रखे हैं, और 7 8 7 और 8, और इसमें क्या कर रखा है? यहाँ पे इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आप लगा देंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है एक इसके बीच में। इनकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे आप। कैसे करेंगे? इसका 1 बॉन्ड है तो 3 बचा हुआ है 3, इसके 2 बॉन्ड है तो CH2, इसके 1 2 है तो CH2, इसके 1 2 3 4 चारों कंप्लीट है, तो इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, इसमें CH2 लगा देंगे, इसमें CH2 लगा देंगे, इसमें ओनली CH लगाएंगे क्योंकि 3 बॉन्ड है। इसमें क्या लगाएंगे? CH2 लगाएंगे, और इसमें लास्ट में CH3 लगाएंगे, और इसमें CH3 लगाएंगे आप। तो इस तरह से ये चेन आपको दे रखी है। अब रूल के हिसाब से अपन चलते हैं इसमें। ठीक है, मान लीजिए एग्ज़ाम में आ जाती है आपके कि इसका नेम लिख के बताइए, अब कैसे नेम लिखेंगे आप रूल के हिसाब से। सबसे पहले प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करना है। प्रिंसिपल चेन मतलब सबसे लंबी जो चेन है उसका सिलेक्शन करना है। तो आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन तो फिक्स हो गया, इन दोनों को तो लेना ही है, यानी कि इनको तो यहाँ से तो आप पहले ही बना दीजिए इस तरह से कि ये तो लेने ही लेने हैं आपको। अब लॉन्गेस्ट चेन इन दोनों को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ से 1 2 3 4, इधर भी घूम सकती हैं यूँ करके, यूँ घूम सकते हैं, लेकिन ये 4 ही हुए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हुए। सीधी की सीधी ले जाओ, सीधी की सीधी बना दो 6। फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए साहब, यानी कि सबसे लंबी चेन। 3 कंडीशन थी, 3 में से ये वाली कंडीशन है जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको मिल गई। अब इसमें नंबरिंग किधर से करें? इसमें तो फिक्स है नंबरिंग किधर से करें कि जिधर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उधर से करनी पड़ेगी। साइड चेन का कोई मतलब है नहीं। इससे पहले वाली जो आपने देखा था तो उसमें साइड चेन जिधर से नज़दीक पड़ रही थी उधर से करना है। इसमें साइड चेन का कोई मतलब है ही नहीं, साइड चेन कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो बस डबल बॉन्ड की तरफ से ही आपको करनी है, वही ना जी। 1 2, सॉरी ये ऊपर से करते हैं अपन इसमें। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये नंबरिंग हो गई। ठीक है, अब इसका नेम लिखना शुरू करते हैं। तो नेम लिखने में वही पहले प्रीफिक्स या साइड चेन, 2 साइड चेन है आपके पास,
एक तो 5 पे मेथिल लगा हुआ है, ये वाला मेथिल यहाँ पे 5 नंबर कार्बन पे, और ये 2 नंबर कार्बन पे एथिल लगा हुआ है। मेथिल और एथिल दो अलग अलग हैं। इससे पहले देखे थे दोनों एक जैसे आ रहे थे, अब दोनों अलग अलग आ गए। ये तो मेथिल हो गया, मेथिल एम से शुरू होता है और एथिल ई से शुरू होता है, तो किसको लिखेंगे पहले? एथिल को लिखेंगे पहले। तो ई से शुरू हो रहा है इसलिए 2 एथिल पहले लिखना है आपको, क्योंकि जो ये लगेंगे इनको हम जो है अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट ही इनका करेंगे। फिर उसके बाद में कॉमा लगा के 5 नंबर कार्बन पे है मेथिल, तो 5 मेथिल लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रिंसिपल चेन का नेम लिखेंगे आप। प्रिंसिपल चेन जो है 7 की है, तो 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट। और इसमें डबल बॉन्ड है, इस वजह से यहाँ क्या लग जाएगा? हेप्टेन की जगह हेप्टीन लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। और हेप्टीन ये इन कहाँ पर है वो भी यहाँ पर देखना पड़ेगा कि फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में, इसलिए 1 हेप्टीन है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, 1 हेप्टीन। ठीक है, तो इस तरह से इसका नेम 2 एथाइल 2 मेथिल 1 हेप्टीन इसका नेम हो जाएगा। और एक और एग्जांपल अपन करते हैं यहाँ पर ये वाला एक और एग्जांपल है, इसको देखते हैं अपन। इस वाले पे कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर दिया हुआ है इसमें। ठीक है, बाकी की वैलेंसी कंप्लीट कर दें आप। डबल बॉन्ड और जगह कहीं है ही नहीं, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो 3 वैलेंसी बाकी है, तो CH3। यहाँ 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 2 बाकी है तो 2। यहाँ पर 1 2 3 जुड़े हुए हैं। इस कार्बन पे 1 2 3 4 सारे हो गए, सॉरी 1 2 3 जुड़े हुए हैं तो 1 ही यहाँ ओनली CH आएगा। और यहाँ आ जाएगा CH2, और यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा 3 जुड़े हुए तो CH आएगा ओनली, यहाँ आएगा CH2, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3। अब देखिए नेम लिखना है। नेम लिखना है तो सबसे पहले ये आपको यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नज़र आ गया, तो इसको तो आप सेलेक्ट कर ही लो कि ये तो मुझे लेना ही लेना है इसमें। ठीक है, तो 1 तो यहाँ से स्टार्ट होना है इस वाले कार्बन से, जहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से अपन को आगे चलना है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 वही वाली सिलेक्शन आप फिर से यहाँ कर लीजिए ये 7 तक, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन फिर भी हमें देखनी है। वो अगर अपने पास फिर भी ऑप्शन है तो भी हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन ही करना है। अब इसके बाद में नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से नंबरिंग हम करेंगे यहीं से। 1 तो आपने डाल ही दिया था, 1 ये 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से आप इसकी नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, होगी नंबरिंग। अब नंबरिंग होने के बाद अब नाम लिखेंगे। पहले इनका नाम लिखेंगे, यही 2। एक तो कार्बन नंबर 2 पे है एथिल और कार्बन नंबर 5 पे है मेथिल, तो ई पहले आता है इसलिए एथिल आप लिखेंगे, तो 2 एथिल 5 मेथिल। ठीक है, 2 एथिल 5 मेथिल। अब 7 कार्बन वाली है तो 7 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? 7 कार्बन को हेप्टेन लिखते हैं, तो हेप्टेन लिख देंगे। देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हेप्टेन ही लिखना पड़ेगा। डबल बॉन्ड होता तो इन लिख देते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लिख देते, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पे, तो हेप्टेन ही लिखना पड़ेगा। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पे, और इसका सफिक्स अब आपको लगाना पड़ेगा। तो सफिक्स क्या लगाएंगे? ओइक एसिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। तो ओइक एसिड कितने नंबर कार्बन पे? 1 पे है, तो इसी के आगे 1 ओइक एसिड लिखना पड़ेगा आपको यहाँ, OIC एसिड। ठीक है, 1 ओइक एसिड। अब आप देख इसको थोड़ा सा चेंज, ये हेप्टेन 1 ओइक एसिड। तो फाइनली जब इसको नाम लिखेंगे तो आपको दोबारा लिखना पड़ेगा इसका नाम, क्योंकि ई हटेगा इसमें। 2 एथिल 5 मेथिल। ठीक है, फिर उसके बाद हेप्टेन
ये यहाँ OIC आ जाएगा, OIC, ई को हटा के ओइक एसिड। और जो ये 1 पे लगा हुआ है वो 1 इस जगह पे आ जाएगा, मेथिल 1, ये L तो यहाँ मेथिल 1 हेप्टेनोइक एसिड, ये नेम हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए अब इसके बाद में पूरी प्रैक्टिस है। यहाँ पर जो है मैंने बहुत सारे बच्चों से बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई है ताकि बच्चों के ये कंसेप्ट सारे समझ में भी आ जाए। ये देखिए सारे कंसेप्ट समझ में भी आ जाए, और जो भी उनको जो नाम नहीं आए वो हर तरह के फॉर्मूलाज हैं जिनकी प्रैक्टिस मैंने यहाँ करवाई है, अब बच्चों ने करी है अपने। ये सब मैंने बोर्ड पे नोट करवा दी थी, बच्चे अपने आप जो है घर पे करके घर से करके लाते थे जब अपने ऑफलाइन क्लासेस चलती थी उस समय। ये सारी प्रैक्टिस बच्चों ने खुद अपने आप से की है। तो ये सारी मैं आपको PDF बना के सेंड करूँगा। आपको भी इनको जो है देखते हुए अपने आप ही जो है इनको ठीक करना। इनमें से एक दो मिस्टेक आपको मिल सकती है, वो मिस्टेक जो भी मिलेगी वो भी आप मुझे सेंड करेंगे कि कौन सी मिस्टेक है और कौन सी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, वो मिस्टेक भी आपको मेरे को बतानी है। ठीक है, तभी पता चल पाएगा कि कौन से बच्चे ने क्या मिस्टेक इसमें की, कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे तो सिर्फ PDF उतारने पे जिनका पूरा मकसद होता है, PDF उतारा और काम ख़त्म। अब क्या चीज़ समझ में आई या नहीं आई, क्या चीज़ पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या चीज़ मैंने पढ़ाई, उससे कोई मतलब नहीं है उनको, सिर्फ और सिर्फ उनको PDF से मतलब है। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि PDF से ज़्यादा आप ये वीडियो देखिए। अब वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता, देखिए केमिस्ट्री चल रही है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, कंसेप्ट है, बहुत दिक्कत आती है। ऑनलाइन ये अपने जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं उनमें बड़ी दिक्कत आती थी बच्चों को समझाने में इन चीज़ों को। और अभी तो ऑफलाइन ये अपने ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसमें इंटरेक्शन हो नहीं सकता, बच्चे अपने डाउट तुरंत जो है पूछ नहीं सकता, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और अभी मान के चलिए कि जुलाई तक तो अभी कोई स्कूल खुलने का कोई चांस नहीं है। तो जब तक आप जो है कंटिन्यू अपने आप को जो है करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, इस तरह की प्रैक्टिस जितनी भी हो सके। अब देखिए एक एग्ज़ाम्पल मैं फिर करके बता देता हूँ आपको। जैसे एग्ज़ाम में इस तरह की कोई आपके आ जाती है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देता हूँ मैं। CS3 आएगा, यहाँ CS2 आएगा, यहाँ CS3 आएगा और यहाँ CH आएगा। ये तो आप सीख ही गए होंगे कि कैसे H लगा रहा हूँ मैं, कितने लगाने पड़ेंगे मुझे यहाँ पर। ये तो आज चीज़ें आपके समझ आएगी होगी, ये सब वैलेंसी के हिसाब से हैं। यहाँ CH आएगा ओनली, और यहाँ CS2 और ये CS3। तो ये दी हुई है आपको चेन। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन आप करेंगे। प्रिंसिपल चेन में लॉन्गेस्ट चेन किसको लेते हुए, ये फंक्शनल ग्रुप है, इस वाले कार्बन को लेते हुए। तो इस वाले कार्बन को लेते हुए तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाली होगी। तो इसका सिलेक्शन आप करेंगे यहाँ। ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसका सिलेक्शन आपने कर लिया। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, अब साइड चेन से मतलब नहीं है, फंक्शनल ग्रुप जिधर से नज़दीक पड़ रहा है उधर से आप, ये फंक्शनल ग्रुप है OH एल्कोहल, 1 2 3 4 इधर से 4 पे पड़ रहा है, और इधर से 1 2 3 4 5 6 इधर से 6 पे पड़ रहा है। तो किधर से करेंगे नंबरिंग आप, इधर से जिधर से नज़दीक पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से आप नंबरिंग करेंगे। अब नेम लिखेंगे आप, इसका नेम कैसे लिखेंगे, ये दो आपके पास यहाँ पर साइड चेन बची हुई, तो पहले साइड चेन का नेम लिखेंगे। दोनों मेथिल है, कौन कौन से कार्बन पे है, एक तो थर्ड पे है, थर्ड 7, एक 7 कार्बन पे है, 2 है इसलिए डाई मेथिल, 3 7 डाई मेथिल। उसके बाद में प्रिंसिपल चेन का नेम, प्रिंसिपल चेन क्या है, 9 वाली है, तो नॉन एन और ये OH है,
तो ओ एच कौन से पे है, 4 पे, तो नोनेन का इसका ई हटा के नोनेन नोल, और ये 4 पे है तो यहाँ पर आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा, 4 नोनेनोल। 4 कार्बन पे ओल लगा हुआ है तो ये 4 नोनेनोल आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह से इसका नेम आप लिखना, इस तरह से आप इसका नेम लिखेंगे। तो बच्चों आप आज इसको देख के प्रैक्टिस करना, खूब सारी प्रैक्टिस करना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी, और अपने डाउट जो है वो मेरे से पूछना। इसमें कभी कभी जो एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि ये चेन दे दी और ये नाम आपको लिखने के लिए दे दिया, वो तो ठीक है। कभी कभी क्या करता है, ये नेम दे देता है और ये आपसे पूछा जाता है कि प्राइस का फॉर्मूला लिखिए, तो वो भी आपको आना चाहिए। दोनों डायरेक्शन में आपको आना चाहिए। अभी ये कल अगले जो क्लास होगी उसमें समझाऊंगा मैं कि ये फॉर्मूले से आप किस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही।